हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैटर्न, यानी कि किसी श्रृंखला को पूरा करना। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है और यहाँ लास्ट में उसके एक ब्लैंक स्पेस यानी कि खाली स्थान दिया गया है। हमें इस श्रृंखला को देखकर इस खाली स्थान को भरना है। तो चलिए दोस्तों, हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए, यहाँ दिया है 9, 13, 17, 21 और 25। अगला वर्ड हमें देखना है, यानी कि हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं में क्या है, संबंध देखना है। जो इन सभी संख्याओं में संबंध होगा वही यहाँ पे अगली संख्याओं में संबंध होगा। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। यह ट्रिक अधिकतम और सबसे बड़े सवालों में भी लग जाती है। चलिए वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं। हम क्या करेंगे, इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे। देखिए 25 में से यदि 21 को हम कम करेंगे तो क्या आएगा, 4। 21 में से यदि हम 17 को कम करेंगे तो क्या आएगा, 4। 17 में से 13 को कम करेंगे तो क्या आएगा, 4। 13 में से 9 को कम करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 4। अब हमें समझ में आ रहा है कि यदि हम 9 में 4 जोड़ें तो 13 आएगा, 13 में 4 जोड़ें तो 17 आएगा, 17 में 4 जोड़ें तो 21, 21 में 4 जोड़ें तो 25। इसका मतलब यह है कि यदि हम 25 में 4 जोड़ें तो हमें क्या है, अगली संख्या मिल जाएगी। इससे हमें समझ में आ रहा है कि इन सभी संख्याओं में क्या है, 4 का अंतर है, यानी कि अगली संख्या वो है जो 4 से 4 अंक बड़ी है। चलिए हम ये 25 में 4 जोड़ें तो बच्चों कितना आएगा, 29। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 3। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी हमें दिया है, यहाँ एक श्रृंखला दी है और लास्ट में क्या है, हमें एक ब्लैंक स्पेस यानी खाली स्थान दिया है, जिसे हमें क्या करना है, भरना है। पहले प्रश्न में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी को कम करते हैं। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है बच्चों, 258, और इसमें से हमें क्या करना है, अगली छोटी संख्या को क्या करना है, कम करना है, यानी 130 को क्या करना है, 130 को कम करना है। 8 में से यदि हम 0 कम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 8। 5 में से 3 हम कम करेंगे तो कितना आएगा, 2। 2 में से 1 कम करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 1। यानी कि इस संख्या में से इस संख्या को कम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 128। चलिए हम अगला देखते हैं, 130। 130 में से बच्चों हम क्या करेंगे, 66 को कम करेंगे। देखिए 10 में से 6 कम करेंगे तो कितना आएगा, 4। यहाँ कितना बचा, 2, यानी 12 में से 6 कम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 64। अब हम क्या करेंगे, अगली संख्या में से अगली संख्या को कम करेंगे, यानी 66 में से हम क्या करेंगे बच्चों, 34 कम करेंगे। तो देखिए 6 में से 4 कम करेंगे तो कितना आएगा, 2। 6 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 3। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अगली संख्या में से कम करेंगे, यानी कि 34 में से 18 को कम करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, 14। 14 में से 8 कम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 6। यहाँ देखिए 2। 2 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1। अब देखिए बच्चों, मैंने क्या बताया था आपको, इसी प्रकार सभी प्रश्नों में यह ट्रिक काम करी। देखिए यहाँ पे कितना है, 128, लेकिन देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 130, यानी कि इसमें क्या कर दिया उन्होंने, 2 ऐड कर दिया, हमें समझ में आ रहा है। अब देखिए अगले प्रश्न में हमारा क्या आया था, 64, लेकिन यहाँ क्या है, 66, यानी कि इसमें भी उन्होंने क्या किया, 2 बढ़ा दिया है। अगली बार भी हम देखेंगे बच्चों, यहाँ कितना है, 34, और यहाँ कितना है, 32, यानी कि इसमें भी उन्होंने 2 बढ़ा दिया, क्योंकि 32 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। अगला बच्चों देखिए यहाँ कितना है, 16, यानी 16। 16 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 18। तो अब हम समझ में आ रहा है कि यदि हम घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है उसमें हम क्या करेंगे बच्चों, 2 जोड़ देंगे। तो देखिए यदि हम इसमें से 34 में से यदि हमने 18 घटाया तो कितना आया बच्चों, 16, और 2 जोड़ा तो कितना आया, 18। देखिए यहाँ पे सभी संख्याओं का आधा होता जा रहा है। देखिए 128 का आधा कितना होता है, 64। 64 का आधा कितना होता है, 32, और 32 का आधा कितना होता है, 16, और 16 का आधा कितना होगा बच्चों, 8। और हम क्या करेंगे, हर संख्या में 2 जोड़ रहे हैं। यदि 8 में यदि 2 जोड़ें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या है, एक श्रृंखला दी है और हमें इस ब्लैंक स्थान पर कौन सा संख्या आएगी उस संख्या को भरना है। देखिए मैंने क्या बताया था, सभी संख्याओं में हम क्या करते हैं, बड़ी संख्याओं में से छोटी संख्या को कम करते हैं। देखिए 4 में से यदि हम 3 को कम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1। 6 में से 4 को कम करेंगे तो कितना आएगा, 2। 9 में से 6 को कम करेंगे तो कितना आएगा,
3। 13 में से यदि 9 को कम करें तो कितना आएगा 4। इससे हमें समझ में आ रहा है कि प्रत्येक संख्या में क्या है, सीरियल वाइज जोड़ा जा रहा है। देखिए 3 में 1 जोड़ें तो कितना आया 4, 4 में 2 जोड़ें तो कितना आया 6, 6 में 3 जोड़ा तो कितना आया 9, 9 में 4 जोड़ें तो कितना आया 13। और यदि हम 13 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चों 5, तो 13 में 5 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आएगा 18 यानी कि 18। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 1। अब आपको समझ में आ रहा होगा जो ट्रिक मैंने शुरू में फर्स्ट में बताई थी वो किस प्रकार से काम करती है। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, हमें यहाँ एक श्रेणी दी है और हमें जो अगला ब्लैंक स्थान यानी खाली स्थान है उसको क्या करना है, भरना है। चलिए मैंने आपको क्या बताया था, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को कम करते। देखिए 2 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 1, 4 में से 2 कम करेंगे तो क्या आएगा 2, 8 में से 4 कम करेंगे तो क्या आएगा 4। अब देखिए जो हमारी श्रृंखला बन रही है इसको हम देखेंगे। 1 का डबल करें तो कितना आएगा 2, 2 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 4, और यदि हम 4 का डबल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 8। अब हमें समझ में आ रहा है कि 1 में यदि 1 जोड़ें तो कितना आया 2, 2 में यदि हम 2 जोड़ें तो कितना आया 4, 4 में यदि हम 4 जोड़ें तो कितना आया 8, और यदि हम 8 में 8 जोड़ें तो कितना आएगा बच्चों 16। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों 16। इससे हमें समझ में आ रहा है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों 16 होगा। और हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है 1, 2, 4, 8 यानी डबल करके जोड़ा जा रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो आपके लिए मैं एक अगला प्रश्न दे रहा हूँ और इसको आप हल करिए जल्दी से जल्दी और इसका आंसर बताइए। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों हम इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या प्रश्न को पढ़ेंगे, हमें यहाँ दिया है यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ विकर्ण का योग समान है तो x, y, z और w के मान बताइए। क्या करना है, हमें इनका मान बताना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इस सबको समझेंगे कि यहाँ पे लिखा है पंक्ति। पंक्ति किसे कहते हैं, यदि इस प्रकार से यानी कि दाएं से बाएं रेखा हो कोई तो उसे हम क्या बोलते हैं पंक्ति, यानी क्या बोलते हैं बच्चों से रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं रो। तो देखिए यदि हम यहाँ से चलें तो 1, 2, 3, देखिए इस प्रकार से हमने ये डब्बे बना लिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या है, इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों रो। कॉलम किसे बोलते हैं बच्चों, अगला शब्द क्या है स्तंभ, इसको क्या बोलते हैं बच्चों कॉलम। क्या बोलते हैं, तो कॉलम क्या होता है ऊपर से नीचे। पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए, कॉलम क्या होता है बच्चों ऊपर से नीचे। यदि देखिए हम इस प्रकार से हमने ये बना लिए, यदि हम ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर चलेंगे इस प्रकार से लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं कॉलम। तो ये क्या है हमारा कॉलम। अब देखिए इसमें बच्चों क्या दिया है विकर्ण या कर्ण। तो विकर्ण क्या होता है, इस प्रकार से यदि कोई वर्गाकार आकृति है, क्या है, तो इस प्रकार से इन दोनों सिरों को जो मिलाती है रेखा उसे क्या बोलते हैं बच्चों विकर्ण या कर्ण बोलते हैं। अब आपको तीनों चीज़ समझ में आ गई होगी, जो यहाँ पे दिया है पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण। तो देखिए इस प्रकार से हम देखें 1, 2, 3 इस प्रकार से यदि हम आगे चलते जाएं तो इसे यह क्या हो जाएगी बच्चों रो। और ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हम यदि काउंट करें तो उसे क्या बोलेंगे स्तंभ यानी कि कॉलम। और हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ यदि हम ऐड करेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों उसको विकर्ण। विकर्ण को क्या बोलते हैं बच्चों डायगोनल। क्या बोलते हैं बच्चों विकर्ण को बच्चों डायगोनल। तो देखिए बच्चों यहाँ उसने क्या है, अब इसके लास्ट में दिया है उन्होंने योग। इसका मतलब क्या है, यदि हम पंक्ति को जोड़ें तो और स्तंभ को जोड़ें और विकर्ण को जोड़ें तो तीनों का जो योग आएगा जोड़ क्या आएगा बच्चों, जो जोड़ आएगा हमारा वो क्या आएगा समान, यानी कैसा आएगा बच्चों बराबर आएगा। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले यदि हम पंक्ति यानी कि रो को पंक्ति यानी रो को जोड़ें तो देखिए यहाँ पे x और y और z दिए तो इसको हम जोड़ नहीं पाएंगे। इधर भी यदि हम देखें कॉलम को, देखिए ये क्या है पंक्ति और ये क्या है हमारे कॉलम ऊपर से नीचे। यदि हम कॉलम को जोड़ें तो कितना आना चाहिए और रो को जोड़ें तो दोनों क्या है समान आना चाहिए। तो यहाँ पे x, y, z पहले से दिया है तो इनको हम जोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन इधर इस पे ध्यान दे दीजिए बच्चों 8, 5 और 2 यानी यह क्या हो गया हमारा विकर्ण। यदि हम विकर्ण को जोड़ें तो यहाँ पे सभी क्या है अंक यानी डिजिट दिए हैं, इन्हें हम आसानी से जोड़ सकते हैं। देखिए 8 और 5 13 और 2 15। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि यदि हम इधर से जोड़ें या इधर से जोड़ें या फिर ऐसे और ऐसे जोड़ें तो क्या आना चाहिए हमारा 15 आना चाहिए। चलिए बच्चों हम यहाँ जोड़ते हैं 8 और 4 12 और हमें कितना लेके आना है बच्चों 15। तो हम 12 में क्या जोड़ें
कि 15 आ जाए, यानी कि बाई के स्थान पर क्या आ जाए, 15 आना चाहिए। हमें ऐसा शब्द जोड़ें बाई के स्थान पर कि जोड़ने पर हमें क्या मिल जाए, 15 मिल जाए। देखिए 8 और 4 12, यदि हम इसमें 3 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, 15 मिल जाएगा। तो हमें समझ में आ रहा है कि बाई के स्थान पर क्या होना चाहिए बच्चों, 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, 3। जब हमें बाई के स्थान पर यदि 3 मिल जाएगा बच्चों, यदि हम यहाँ पर 3 लिखें, देखिए तो देखिए अब हम इस रो यानी पंक्ति को देखेंगे, 3 और 5 क्या होगा, 8, क्योंकि बाई का हमें पता चल गया है 3 है। तो 3 और 5 यदि 8 होगा तो हम क्या जोड़ें डब्ल्यू के स्थान पर कि 15 हो जाए। तो हमें समझ में आ रहा है कि यदि हम यहाँ पर 7 जोड़ें डब्ल्यू के स्थान पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। यानी कि डब्ल्यू के बराबर क्या आएगा बच्चों, 7। अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों हमने डब्ल्यू का भी मान निकाल लिया है। यदि अब बच्चों हम देखते हैं, अब हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों के मान हमें मिल गए हैं और हमें क्या करना है, इनके मान और निकालना है, काहे के एक्स और जेड की। देखिए इन दोनों के लिए मान पता है तो हम तीसरे का मान पता कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर किया था। देखिए 7 और 2 9, और हमें ऐड करने पर कितना आना चाहिए बच्चों, 15, यानी कि 15 आना चाहिए। तो 9 में हम क्या जोड़ें कि 15 आ जाएगा। तो बच्चों क्या जोड़ें, यदि हम जेड के स्थान पर यदि हम 6 जोड़ें 9 में तो कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यदि हम जेड के स्थान पर 6 रखें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। तो देखिए जेड के एक्स वाई जेड, यानी जेड के स्थान पर 6 कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है देखो, और वाई के स्थान पर 3 किस में आ रहा है, देखो एक्स वाई, वाई के स्थान पर 3 इसमें भी आ रहा है। तो हमें समझ में आ रहा है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2 सही आंसर होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कॉलम, स्तंभ और विकर्ण किसे कहते हैं और किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर भी एक श्रृंखला दी है और हमें खाली स्थान को भरना है। देखिए तो हमें यहाँ देखिए यहाँ पे कितना है 80, हम इस नंबर को छोड़िए अगला नंबर देखें तो यहाँ कितना है 17, यहाँ कितना है 60। देखिए यहाँ पे कितना है 80, 80 के बाद 70 और 70 के बाद 60। यह किस प्रकार से श्रृंखला चल रही है बच्चों, देखिए 80, 80 के बाद 70, 70 के बाद 60 और 60 के बाद 50। यहाँ पे क्या है, 2 श्रृंखलाओं को मिक्स करके बनाया गया है। देखिए बच्चों पहले क्या है 80, 80 के बाद 70, 70 के बाद 60, 60 के बाद अगला पद कौन सा होना चाहिए बच्चों, 50। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बीच में एक और श्रृंखला है, यहाँ पे कितना है 10, 10 के बाद कितना है बच्चों 15। तो 15 के बाद बच्चों क्या आएगा अगला 20, क्योंकि देखो 10 में यदि हम 5 जोड़ें तो 15, और 15 में यदि 5 जोड़ें तो कितना आएगा बच्चों 20। तो अब हम समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा शब्द होना चाहिए बच्चों, 20 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 श्रृंखलाएं चल रही हैं। तो यहाँ पर कौन सी वाली श्रृंखला का बच्चों पद आएगा, इस वाली, यानी 10 के बाद 15 और 15 के बाद यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 20। तो अब इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, 6 नंबर का ऑप्शन क्रमांक 1। धन्यवाद बच्चों।